महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक पर कई इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नवाब के परिवार का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से है और उन्होंने मुंबई बम धमाकों के मुलजिमीन से बेहद कम कीमतों पर जमीन खरीदी। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई बम धमाकों के मुलजिमीन से आकर उन्होंने जमीन क्यों खरीदी। ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ जमीन आपको 30 लाख रुपए में दे दी, जबकि यह जमीन करोड़ों रुपए की थी। फडणवीस ने इस दौरान 2 लोगों का नाम लिया। उन्होंने कहा कि सरदार शाह वली खान को सन 1993 के बम ब्लास्ट केस में उम्र कैद हुई थी, उसने टाइगर मेमन की मदद की थी। दूसरा सलीम पटेल नामी शख्स का जिक्र करते हुए वो बोले कि पटेल दाऊद इब्राहिम का आदमी था, वो हसीना पार्कर का ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी था। अब कुर्ला में एक 3 एकड़ जगह 2 एकड़ 80 यानी 2.80 एकड़ 3 से थोड़ी कम 1,23,000 स्क्वायर फीट की जगह, इसको गोवा वाला कंपाउंड कहा जाता है। तो गोवा वाला करके उनकी जगह थी और ये जगह कहां है कुर्ला में? LBS रोड पर। जिनको LBS रोड, आपको तो मेरे से ज्यादा जानकारी है कि वो कितना प्राइस्ड एरिया है। LBS रोड पर ये जो जमीन है, इस जमीन की एक रजिस्ट्री सॉलिडस नाम की कंपनी के साथ हुई और मैंने आपको सारे कागजात दिए हैं। मैंने आपको ये रजिस्ट्री की कॉपी भी दी है। अभी ये जो इसमें जो हुआ है वो अगर हम देखें तो किसके किसके बीच हुआ है? ये हुआ है मरियम भाई विडो ऑफ गोवा वाला, मुनीरा प्लम्बर, ये दोनों की तरफ से पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। इररिवोकेबल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर है सलीम पटेल। और दूसरे बिक्री करने वाले कौन है? दूसरे बिक्री करने वाले हैं सरदार शाह वली खान। यानी सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। यह सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर जो आपको मैंने दिया हुआ है, इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। इस सॉलिडस में 2019 में स्वयं नवाब मलिक भी थे। उन्होंने कुछ समय के लिए वो थे, बाद में फिर मंत्री बनने का उन्होंने इस्तीफा दिया और आज भी उनके परिवार के ही लोग उसमें हैं। फराज मलिक, इन्होंने ये जमीन खरीदी। देवेंद्र फडणवीस के इल्जामों पर महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने उल्टा फडणवीस को लेकर ही चौंकाने वाला दावा किया है। नवाब मलिक ने कहा कि कल सुबह 10 बजे इस बात का इंकशाफ किया जाएगा कि किस तरह फडणवीस ने मुंबई को अंडरवर्ल्ड की मदद से होस्टेज बना रखा था। देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की थी कि दिवाली के बाद पटाखे फोड़ेंगे। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। मैं देवेंद्र जी, आप 1999 में इस शहर में शायद पहली बार आए विधायक बन के, और 62 साल के जीवन में इस शहर में आपसे पहले दिवंगत मुंडे साहब भी नेता थे जो दाऊद से लोगों को जोड़ते रहे। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। लेकिन इस 62 साल के जीवन में
या लोक प्रतिनिधि बनने के 26 साल जीवन में इस तरह के आरोप कभी भी हम पर कोई लगा नहीं पाया। आज एक जगह को लेके आपने कुछ कागजात लोगों के सामने रखे, कि 1.5 लाख फुट जमीन ये कौड़ी मोल माफिया के जरिए हमने खरीदी। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं। आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता, लेकिन आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है। आज तो सारी चीज़ें मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन कल सुबह 10 बजे देवेंद्र जी का अंडरवर्ल्ड का क्या खेल है इस महाराष्ट्र में, और देवेंद्र जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बना रखा था, कल सुबह 10 बजे उसकी जानकारी देंगे। मीठे के बगैर खुशियाँ तो वैसे ही फीकी लगती हैं। बांटे खुशियाँ बेकवेल केक हाउस के खुशनुमा और ताज़ा तरीन ड्राई फ्रूट से बनी चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर के साथ। जी हाँ, शहर हैदराबाद में पहली मर्तबा बेकवेल केक हाउस की शानदार पेशकश। नंबर 1 क्वालिटी की जाफरान, बादाम, पिस्ता और भी कई ड्राई फ्रूट्स के मेल जोल में तैयार की गई चौबे की पूरी और शाही चावल की खीर, जो खाए एक बार वो खाना चाहे बार बार, क्योंकि हम रखते हैं आपकी खुशियों का ख्याल। स्विगी और जोमेटो से भी हासिल कर सकते हैं। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।